नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और कार्यक्रम का जैसा कि रिवाज है कि हर बार हम किसी न किसी नारी शक्ति से आपका परिचय करवाते हैं। कहते हैं संघर्ष हमेशा सराहनीय होता है और इस बात का जीता जागता उदाहरण हमारी आज की मेहमान है। जी हाँ, ध्रुपद गायकी की अगर हम बात करें, अध्यात्म से जुड़ी हुई गायकी मानी जाती है और कहा भी जाता है कि ये पुरुष वर्चस्व वाली गायकी भी है। अब सोचिए, पुरुष प्रधान इस क्षेत्र में, इस गायकी में अगर किसी ने अपनी पहचान बनाई तो वाकई उसके स्वरों में स्पष्टता होगी, मधुरता होगी, उसकी गायकी में ऊर्जा होगी। चलिए, जिन्होंने अपनी माँ के कहने से गायन शुरू किया था और उन्होंने भी शायद नहीं सोचा था, क्योंकि ये भी वो बात मानती है कि अगर शायद माँ ने उस क्लास में ना डाला होता, उनकी आवाज़ गूंजती नहीं, गुरु के कानों तक पहुँचती ही नहीं और शायद देश विदेश तक ये आवाज़ मध्य प्रदेश से निकलकर देश, देश से निकलकर विदेश तक पहुंचती नहीं। कई मंचों पर इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं। ध्रुपद गायकी की पहचान बन चुकी है भोपाल शहर से निकलकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से निकलकर देश की आन बान शान बनने वाली ध्रुपद गायिका सुरेखा कामले जी की हम चलिए मुलाकात करते हैं, क्योंकि बैठक ये नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक आर्ट हाउस है और बैठक किस तरह से बैठक लेता है ये हम खुद उन्हीं से जानेंगे। मुलाकात करते हैं सुरेखा कामले जी, ध्रुपद गायिका। बहुत बहुत स्वागत है, ये है नारी शक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कहते हैं मर्दाना आवाज़ चाहिए होती है ध्रुपद गायकी के लिए। मेरा पहला सवाल ही ये उठ रहा है कि क्या जब आपने क्लास ज्वाइन की थी, जब आपने सोचा भी नहीं था कि आप ध्रुपद गायिका बन जाएंगी, ऐसा क्या देख लिया गुरु ने कि उन्हें लगा कि आप ध्रुपद गायकी के लिए परफेक्ट पर्सन है, यानी एक तलाश? कहते हैं कि किसी चीज़ को कोई चीज़ मिलनी होती है तो उसमें ईश्वर का भी बहुत साथ होता है। तो मैं ईश्वर और अपने गुरु और माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में दूर दूर तक कहीं संगीत नहीं था। पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने भी स्टार्टिंग में बोला कि मेरी मम्मी को लगता था कि बच्चों को कोई ना कोई विधा आनी चाहिए। तो मेरे घर के पीछे एक संगीत विद्यालय हुआ करता था। तो मम्मी ने सोचा कि बच्चे जब शाम को आते हैं तो उनको क्यों ना हम संगीत विद्यालय में डाल दें कुछ विधा सीखने के लिए। तो इसी तरह से उन्होंने नॉर्मल मुझे संगीत विद्यालय में संगीत सीखने के लिए भेज दिया और मैंने वहाँ पे संगीत सीखना शुरू किया। और ये एक बहुत मेरे लिए अपने आप में बड़ी बात है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम थी, स्वर्गीय मृदुला खांडेकर की, मैं उनका नाम कभी नहीं भूलती हूँ। उन्होंने एक पेपर में वार्न्स दिया कि गुरु शिष्य परंपरा में ध्रुपद गायकी के लिए बच्चों का मध्य प्रदेश से चयन हो रहा है। तो उन्होंने मेरे से बिना पूछे मेरा फॉर्म भर दिया और मुझे इंटरव्यू में जाना पड़ा। और मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गई, जहाँ पर मुझे मेरे उस्ताद साहब ने मुझे चयन किया और मैं बिल्कुल भी जानी थी कि ध्रुपद गायकी क्या होती है ये। फिर मुझे बाद में धीरे धीरे इस गायकी के बारे में पता चला गया कि ये एक्चुअली पुरुष प्रधान गायकी है और इसको गाने के लिए हमें बहुत नाभि से और गले से इसका अपने आप में एक बहुत कठिन रियाज होता है। तो ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत चैलेंज भी था कि उस्ताद साहब मुझे सिखा रहे हैं, मेरे गुरु मुझे सिखा रहे हैं और मुझे इसको आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आवाज़ नाभि से और इस तरह से निकाली जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा एक छोटी सी प्रस्तुति कुछ सेकंड की, जिससे हम ये समझ पाएं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और आपने कितनी मेहनत की होगी। जी, इसके अंदर में मैं जो मेरी गायकी होती है उसके अंदर पहले आलाप होता है, फिर उसके बाद जोड़ होता है, उसके बाद झाला होता है, उसके बाद एक बंदिश गाते हैं जो हम लोग ईश्वर की आराधना के लिए गाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बंदिश जो मेरी ध्रुपद गायकी की होती है मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग इस तरह से ध्रुपद की आराधना करते हैं। जी, तो एक छोटी सी राग आसावरी में है और मैं आपको सुनाती हूँ। कृष्ण जी की बंदिश है। आन सुनाए बांसुरी कान्हा, आन सुनाए बांसुरी कान्हा, ब्रजभान दुलारे अचानक, ब्रजभान दुलारे अचानक, निकस
आए ब्रजबाला निकस आए ब्रजबाला न सुनाए बांसुरी कान्हा आन सुनाए बांसुरी कान्हा। क्या बात है। एक सवाल मेरे मन में जब आप गा रही थी तो समझ में आया कि इंटरव्यू देते वक्त आपकी आवाज़ अलग होती है, और जब आपने जैसे ही तान को छेड़ा, आपने गाना शुरू किया, मॉड्यूलेट कर लिया अपने आवाज़ को, क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि जब हम गायकी गाते तो उसमें हमारा जो एक एनर्जी लेवल होता है वो बहुत अलग हो जाता है। तो वो अपने आप वॉइस में जो साउंड डेवलप होता है वो अपने आप ही होने हो जाता है। जब आपकी गुरु ने, मृदुला जी ने आपको इस चीज़ का मौका दिया, यही कहना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप उस गुरु शिष्य परंपरा को आगे भी बढ़ा रही, बहुत महत्वपूर्ण होता है गुरु शिष्य परंपरा को आगे लेकर जाना, उसकी अहमियत को समझना, उसकी बारीकियों को समझना। क्या उन्होंने ये भांप लिया था बचपन में, क्योंकि बचपन वाली वो आवाज़ जो बड़े होकर क्या मॉड्यूलेट सुरेखा कांबले कर पाएंगी कि नहीं, उन्होंने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरा उतर पाएंगी या नहीं? सुरेखा जी, आपको लगा था कि मैं इस तरह से अपनी आवाज़ को एक लेवल ऊपर लेकर जा पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने कहा ना कि जैसे मेरे घर में संगीत कहीं भी नहीं था, दूर दूर तक संगीत का कोई भी मतलब संगीत ही नहीं था। पर ये मैं वाकई मानती हूँ कि एक ईश्वर की एक देन है कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में उनका ही सपोर्ट रहा कि मैं आज इस ध्रुपद गायकी को गा पा रही हूँ। तो ईश्वर का कहीं ना कहीं मेरे ऊपर में एक विश्वास और मेरी जो टीचर का विश्वास, उन्होंने शायद बचपन में ऐसा भाप लिया था कि ये लड़की शायद ध्रुपद गायकी कर सकती है और इसकी वॉइस में शायद वो चीज़ है जो आगे इस चीज़ को ध्रुपद गायकी के लिए डेवलप कर सकती है। तो मैं अपनी टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस टाइम में मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे पहचाना। बिल्कुल। अगर मैं एक पहली प्रस्तुति की बात करूं कि हर बार ना जब भी हम किसी मंच पर पहली बार प्रस्तुति देते हैं तो एक थोड़ा सा डर भी होता है, थोड़ा बहुत विश्वास भी होता है कि मैं कर जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक संशय भी बरकरार रहता है कि क्या इसको आगे बरकरार रख पाऊंगी। ये तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि जैसे ये एशियन मतलब आध्यात्म से जुड़ी विधा थी और मैं बचपन से थोड़ा आध्यात्म से जुड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई मुझे जो चाहिए था आत्मसात करने के लिए वो गायकी मुझे मिल गई। और जब मैंने अपने गुरु के पास सीखना शुरू किया तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ये समझ लीजिए 21 या 22 साल की रही हुई, जहाँ पे जिस समय इंसान बहुत यंग होता है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। जैसे मैंने जब इस गायकी को शुरू किया तो लोगों ने मुझे कहा तुम क्यों भाई इस गायकी को कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो इस समय अपना को पढ़ाई करना चाहिए और अपना करियर और दूसरी चीज़ों में बनाना चाहिए। पर कहते हैं ना कि ईश्वर की आराधना है, तो ये ईश्वर ने मुझे इस चीज़ के लिए भेजा था कि शायद तुम्हें ये गायकी सीखना है और इस गायकी को आगे बढ़ाना है। तो मैं धन्यवाद गुरु का, माता पिता का, ईश्वर का हमेशा ही करती हूँ कि आपने मुझे कितनी अच्छी गायकी दी और जो दुनिया से बहुत अलग चीज़ थी। बिल्कुल, मेरे सवाल का मुख्य बिंदु रह गया अभी भी, पहला मंच जो आपने कहा ना, हर किसी को ये डर ज़रूर लगता है कि मैं प्रस्तुति करने जा रही हूँ और ये एक जिम्मेदारी थी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो प्रस्तुत कर रही हूँ, जो मेरे गुरु ने सिखाया है और मैं जो लोगों तक पहुँचा रही हूँ वो बहुत करेक्ट होना चाहिए, उसमें कहीं भी मिलावट नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसको निभाने की बिल्कुल कोशिश करी और आज भी निभाने की कोशिश करती हूँ कि जो मैंने सीखा है अपने गुरु से वही जो आज मैं अपने बच्चों को सिखाऊँ और वही चीज़ को ज़िंदा रखूँ कि ये वाकई अपने आप में इतनी पावरफुल चीज़ है कि शायद मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। क्या ध्रुपद गायकी के लिए अलग तरह की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, अलग तरह के अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है? अगर मैं दूसरे क्लासिकल फॉर्म की अगर बात करना बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे आज भी याद पड़ता है कि जब मेरा गुरु शिष्य परंपरा में चयन हो गया था
तो मुझे मेरे गुरु ने बताया तुम्हें सुबह 4 बजे रियाज करना है। तो मेरा पहला सवाल था, क्योंकि संगीत तो था नहीं, तो मैंने अपने गुरु को पूछा कि ये भाई आप कौन सा संगीत सिखाते कि जो सुबह 4 बजे आना पड़ता है। तो वाकई जो खरज का रियाज बोलते हैं, जो हम नाभि से जो हम रियाज करते हैं, तो जो वॉल्यूम जो डेवलप होता है उसके लिए अलग तरीके का अभ्यास सुबह 4 बजे उठ के रियाज करना पड़ता है। तो हम लोगों ने वाकई, और आज भी हम लोग कोशिश करते कि सुबह का 4 बजे का रियाज हम लोगों का जाए नहीं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है इस गायकी में। बिल्कुल। अगर ध्रुपद गायकी की जब भी बात करते हैं, ये शब्द जैसे ही जबान पे आता है तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं। अगर गुंदेचा बंधुओं की अगर मैं बात करना चाहूँ, इस बड़े बड़े नामों में एक नाम सुरेखा काम्बले जी जब उठा और फिर कहा ना, मैंने जैसे दर्शकों को बताया कि देश विदेश में ही गूंजने लग गई थी फिर ये आवाज़। इतने सारे लोगों के बीच में जब सुरेखा काम्बले का नाम आने लगा, कभी ऐसा लगा नहीं कि अति आत्मविश्वास आ गया हो और उसको कंट्रोल करने के लिए गुरु माँ तो घर पे थी ही, क्योंकि वो हमेशा ही नियंत्रण में हर चीज़ रखती है, माँ भूमिका ही ऐसी निभाती हैं। और आपकी गुरु की अगर मैं बात करना चाहूँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी आध्यात्मिक गायकी है, इसमें कभी हम लोगों इस चीज़ का तो कभी ये होता ही नहीं कि हम लोग, हमको तो होता है कि आज भी सीखना है। हमें तो लगता ही नहीं कि हम लोग, हमारा कहीं बहुत नाम है या हमें लोग जानते हैं, हम तो उसको आत्मसात करते हैं और हम ईश्वर के लिए ही गाते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम आम आदमी के लिए इस चीज़ को गा रहे हैं। हम तो ये सोचते, कहीं भी परफॉर्म करते तो हम सोचते कि हमारी आत्मा उससे बस मिल जाए, और हम कोशिश हमेशा वही करते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ? ऑडियंस की मैं बात करना चाहूँगी, कोई ऐसा मंच, इतने सारी प्रस्तुतियाँ देने पर एक वो कोई यादगार ऐसा मंच जहाँ की ऑडियंस ने भी आपका दिल जीत लिया हो कि इतना लंबा समय हो गया लेकिन शुरू से लेके अंत तक ऑडियंस उसी तरह से आपको सुन रही थी और शायद वो लम्हा आप हर मंच पर जीना चाहती हूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमें बहुत पब्लिक नहीं चाहिए, हमें 4 या 5 भी व्यक्ति मिल जाए जो उस गायकी को समझ सके, तो मुझे लगता है कि हमने सब कुछ जीत लिया। मैं आपको एक अपना बहुत जब मैं प्रस्तुति करी थी उस दिन का मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ कि मैं पूना में एक बुद्धा की वेली में मैं गाना गाने गई। बुद्धा टेम्पल था जी। वहाँ पे कुछ एम्बेसीज आई थी लंदन से। ठीक। मेरी वहाँ पे प्रस्तुति थी, पूरी लाइट्स ऑफ थी और कैंडल्स जल रहे थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैंने प्रस्तुति दी तो उनको कोई शब्द या भाव से मतलब नहीं था, जो मैं गा रही थी वो उसको फील कर रहे थे। तो आप वो जब फील कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो मैंने उस दिन ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हे ईश्वर, तूने वाकई मुझे ये जो गायकी दी या जो मुझे तूने इस तरह का एक समाज में मेरे को इसके लिए चुना, मैं उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो वो लम्हा आज मुझे भी हमेशा याद आता है। और फिर मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि नहीं, ऑडियंस में मुझे बहुत पब्लिक नहीं चाहिए, मुझे इस गायकी को समझने वाला और आत्मसात करने वाले लोग चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये कहा तो योग के लिए जाता है, लेकिन गायकी भी एक योग का ही हिस्सा है। बिल्कुल, आपने जो बात कही ना कि मैं जो गायकी गाती हूँ पूरा योग ही है, पूरा उसके अंदर में सांसों का बहुत कंट्रोल है। मैं आपको जब इसके शब्द बताऊंगी तो कहा जाता है ये अपना में बहुत पावरफुल है। जो हम इस गायकी में जो शब्दों को लेके गाते हैं, जो हम इसको व्याकरण कहते हैं, वो उन शब्दों में अपने आप में इतना पावर है कि आप जैसे मैं स्पीच थेरेपी करती हूँगी, मैंने इस गायकी को लेके लता मंगेशकर हॉस्पिटल, सिम्बायोसिस हॉस्पिटल में काफ़ी जगह मैंने स्पीच थेरेपी करी। तो वो इतनी इफ़ेक्टिव शब्द है कि आदमी जो भी डिप्रेशन में है या मतलब आज के टाइम में आप स्ट्रेस देख रहे हैं ना, तो इन शब्दों से बहुत सारी चीज़ों का निदान होता है। तो मैं आपको शब्द बताना चाहूँगी और दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये शब्द होते हैं आ र न ना र ना ते तेरी र र न री ना र न न ए र न न ता र न न री ना नूम र न न त न तुम। तो इसका मतलब होता है अनंत हरिओम नारायण। हम इन शब्दों को लेके ईश्वर की आराधना करते हैं। ऐसा लग रहा था सुनती चली जाऊं।
कितना खूबसूरत माहौल बनता होगा जब आप मंच पर गाती होंगी और लगता होगा कि सिर्फ आप गाती चली जाएं और हम सुनते चले जाएं। कोशिश करती हूँ। क्या ऐसा हुआ कि कभी समय सीमा को बढ़ा दिया गया हो कि एक वर्ड चलता है युवाओं में खास तौर से, क्योंकि मैं जी, बैठक का जिक्र आगे जी, करने जी, वाली जी, हूँ, जी। वंस मोर। जी, जी। बिल्कुल ऐसा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि क्लासिकल लोग सुनते नहीं हैं, हाँ। युवा। पर आज हम अपने युवाओं में ही गाते हैं। जब हम युवाओं के बीच गाते हैं और इस गायकी के बारे में हम जब उनको बताते हैं या सुनाते हैं, तो वाकई वो आत्मसात करते हैं और वो कहते हैं कि मैडम और थोड़ा सुनाइए मैडम, हाँ। थोड़ा मैडम और बताइए। आपको मुझे बताते हुए बड़ा हाँ। खुशी होगी कि हाँ। आज के टाइम में जो बैठक आर्ट हाउस में मेरे पास जो बच्चे लोग सीखने आते हैं, सारे यंग बच्चे हैंगे। हाँ। और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये कितनी पावरफुल गायकी है बिल्कुल। और हमको इसको सीखना चाहिए। अपने जीवन को एक नियंत्रण करने के लिए हमें इस गायकी को वाकई सीखना चाहिए। तो हमको ये बहुत लाइफ में भी बहुत डिसिप्लिन देती है गायकी। क्या बात है। अब चूंकि बैठक का जिक्र हो ही गया है, जी। तो एक की बैठक की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किस उद्देश्य से हुई और बैठक शब्द ही क्यों? जी, ये बहुत अच्छा आपने सब किया। बैठक शब्द ही क्यों? बैठक का मतलब होता है कि जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति होती है, पहले के टाइम में बैठकें हुआ करती थी। कलाकार जब आते थे तो हम सब नीचे बैठ के गायकी सुनते थे और हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से आनंद लेते थे। कुर्सियों पर नहीं बैठा जाता था। हाँ। तो हमने वही संगीत की विधा बैठक में करी। हमारे बैठक आर्ट हाउस में हम लोग सारी जितनी भी सभाएं होती है, हम लोग नीचे ही बैठ के करते हैंगे। और इसका उद्देश्य ये था, मेरा जो मित्र है और मैं, हम दोनों ने इसको मिलके शुरू किया। हमारा उद्देश्य था कि आज के टाइम में जो युवा है, जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, उनको रियाज के लिए जगह नहीं मिलती है या उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलते हैं या उनको कहीं एक स्पेस नहीं मिलता है कि वो कहाँ जाके अपना रियाज करें, कहाँ बैठ के अपनी बातें करें। तो हमने उस जगह को इसलिए बनाया कि सारे युवा आए और अपनी कला को यहाँ पे निखारें। तो मेन उद्देश्य हम लोग का यही था कि यहाँ पे जो युवा भटक रहा है या बच्चा युवा समझ नहीं पा रहा है, तो हम चाहते थे कि हम इस हमारे बैठक आर्ट हाउस में सारे जो हमारे हिंदुस्तानी जो विधा है, हम उसको जिंदा रखें और हमारे युवाओं को उस चीज़ के बारे में नॉलेज दें। तो शुरुआत में समझने में दिक्कत आ रही होगी युवाओं को, खास तौर से क्योंकि बैठक शब्द से रिलेट नहीं कर पा रही थी चीजें। जी 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 जी। फिर जैसे ही उनके बिल्कुल। समझ में आया कि दरअसल ये आम बैठकों की तरह नहीं है। जी, ये जी। अलग तरह की बैठक है, ये कला की बैठक ये है। कला की जी, बैठक है। जी। तो किस तरह के आपको कुछ बैठक से जुड़ा हुआ कोई अनुभव याद हो, जब शुरुआत में जो युवा आए हों और उसके बाद या तो उनके व्यक्तित्व के परिवर्तन की मैं बात कर लेती हूँ या उनके रियाज में आए हुए बदलावों की मैं बात कर लेती हूँ या जीवन में आए हुए बदलाव, क्योंकि जब एक साथ लोग बैठते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो एक तनाव मुक्त का मुझे लगता है एक रास्ता भी गायकी है। बहुत अच्छी बात कही। आज आप कभी, जब आपको कभी समय मिले तो आप ज़रूर हमारे बैठक आर्ट हाउस आइए। आज आप वहाँ पे आके परिवर्तन देखेंगे कि युवा वहाँ पे आना चाहता है कि हमको मैडम आज अपना यहाँ पे प्रस्तुति करनी है, आज हमें अपना स्टोरी करनी है, आज हमें अपना गीत प्रस्तुत करना है। तो उनको एक जो माहौल मिला वहाँ पर और हम लोगों ने उनको जो माहौल दिया, एक जो युवा जो चाहता है, जो भटक रहा है, हमने उनको जो प्रॉपर उन्हें जो बताया कि नहीं, आप इनको कोशिश करिए सीखने की। जब उन्होंने कोशिश करी सीखने की, तो आज आप बैठक में जो वातावरण आप देखेंगे, हमारे बैठक को खुले हुए 4 साल हुआ है और आज वहाँ पर 300 से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के लोगों ने वहाँ पर आके विजिट कर ली है। तो ये हम लोगों का अपना में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बैठक में 300 से ज़्यादा विदेशी लोगों ने वहाँ पर अपने आगे प्रस्तुति दी है। जी, क्या बात है। मतलब सुरेखा कांबले जी को मैं बैठक में भी सुनने आ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, कितना आसान रास्ता आपने बैठक के जरिए हम। और मैं आपको एक बहुत बात आपसे शेयर करना चाहूँगी और दर्शकों से भी कि हिंदुस्तान की पहली म्यूजिक लाइब्रेरी हम लोगों ने वहाँ शुरू करी। जी।
क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोग कुछ सीखना चाहते हैं पर इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे होते हैं बिल्कुल। कि बच्चा एफोर्ड नहीं कर पाता हैगा। तो हमने उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई है। जैसे आप किताबें पढ़ने लाइब्रेरी में जाते हैं, उस तरीके से आप आइए, और हम उन बच्चों से कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। तो क्या वहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है? बिल्कुल, प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है। आप कहीं भी सीखते रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे से भी सीखना चाहते हैं तो हम आपको सिखाएंगे भी, पर आप कहीं सीख रहे हैं और आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप रियाज करना चाहते हैं तो आप बैठक आइए, इंस्ट्रूमेंट उठाइए, अपना रियाज करिए और आप चले जाइए। आपको वहाँ पे कोई अमाउंट देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ कलाकार वहाँ शिरकत करते होंगे, बल्कि जिन्हें सुनने का शौक है, जो अच्छे श्रोता हैं, वो सिर्फ वहाँ बैठने ही आते होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और वाकई भोपाल में जितने भी लोग हैं, भोपाल के आसपास के भी जितने लोग हैं, सभी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और बैठक में अपनी प्रस्तुतियां भी देते हैं और सुनते भी हैं। बातचीत का एक अंश छूट गया था, मैं वहाँ दोबारा आपको लेकर जाना चाहूंगी। सुबह 4 बजे की जो आप बात कर रही थी, सुबह 4 बजे ही क्यों होता है रियाज? थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जानना चाहूँ। एक्चुअली खरज का रियाज होता है कि जब हम लोग जो खरज करते हैं, जो ध्रुपद गायकी में एक जो बोले ना मर्दाना गायकी है, तो जो आवाज जो बनती है ये, तो जो सुबह का जो रियाज होता है उससे से आपका साउंड एक डेवलप होता है और आपकी वॉइस डेवलप होती है। तो जितने भी लोग हैं जो क्लासिकल सीखते हैं, उनको सबको खरज का रियाज करना चाहिए। जी। क्या एक छोटी सी प्रस्तुति और हो जाए? मैंने कहा ना कि हमारे दर्शक भी सिर्फ आपको सुनते रहना चाह रहे होंगे, लेकिन जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी, मैंने बुद्धिज़्म को लेके कुछ काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिस्ट जो वंदनाएं होती है या उनकी जो प्रेयर्स होती है, उनको किसी ने ध्रुपद में नहीं गाया है। तो मैंने एक कोशिश करी है कि जो बुद्धिज़्म को ध्रुपद में गाने की, तो मैं इसकी मेरी खुद की कंपोजिशन है, मैं आपको इसको छोटी सी बिल्कुल एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, क्योंकि एक मन में ये सवाल है कि हमने ऐसा सुना हुआ है, शायद दर्शकों ने भी सुना हो, कि इसमें शिव महिमा का बखान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, शिव जी का बहुत बखान होता हैगा और शिव आराधनाएं बहुत सारी। तो आप चाहेंगे तो मैं शिव सुनाती हूँ, आपको चाहेंगे तो मैं बुद्धिज्म वाला ही सुनना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है हमारे दर्शक बिल्कुल, मैं आपको छोटी सी इसकी बंदिश वो सुनाती हूँ। और अगर आप अनुमति दें तो मैं आपसे अनुरोध कर लेती हूँ कि हम शिव महिमा भी सुन लेंगे। ये कोशिश करती हूँ, मैं आपको सुनाती हूँ। गौतम शाक्य मुनि, गौतम शाक्य मुनि, शुद्धोदन सूरज महानिर्भय गौतम मुनि मुनि महामुनि, गौतम शाक्य मुनि, महाकारुणिक कुल श्रेष्ठ अरहंत, नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय, गौतम शाक्य मुनि, गौतम शाक्य मुनि। बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत, अविस्मरणीय। मैम, शिव महिमा। और शंकर गिरजापति, शंकर गिरजापति, पार्वती पतेश्वर, पार्वती पतेश्वर, गले रुंडमाला, गले रुंडमाला, महामाया महेश्वर, शंकर गिरजापति, शंकर बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही, मतलब एक ऐसा लग रहा था अलग माहौल में मैं चली गई हूँ। मानसिक सुकून है इस गायकी में, तभी ध्रुपद गायकी को आध्यात्म वाली गायकी कहा जाता। मैम, कोई छोटा सा मैसेज हमारे युवाओं के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ बच्चियों को उनकी मोटी आवाज़ के लिए कहीं ना कहीं व्यंग भी सुनने मिलता है, तो अगर आपके पास मोटी आवाज़ है तो क्या पता आप अगली ध्रुपद गायिका हों। बहुत बढ़िया। और मैं युवा को यही कहना चाहूँगी कि हमारा बैठक आर्ट हाउस है और जो भी बच्चे
इस क्षेत्र में अपना कुछ काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जीवन में एक कला होना बहुत ज़रूरी है। आज के जो युग में, आज के जो दौरान जो युग चल रहा है, जो बहुत स्ट्रेस का माहौल है बच्चों के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, उसमें आपको एक कला ज़रूर पकड़नी चाहिए और उस कला के माध्यम से आपको अपना जीवन साकार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत खूबसूरत मैसेज। और मुझे लगता है इस वक्त जो दर्शक कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्होंने अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया है कि अगर आप किसी न किसी कला से जुड़ जाते हैं तो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं, सुरेखा कामले जी को, तो बैठक में जाना बिल्कुल ना भूलें। तो हम ज़रूर अगली बैठक लगाएंगे एक विशेषज्ञ अगले अतिथि के साथ। फिलहाल के लिए ये है नारी शक्ति कार्यक्रम की तरफ से, हमारे दूरदर्शन परिवार की तरफ से सुरेखा कामले जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।